सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो है जी पार्टनरशिप साझेदारी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि बात करें तो एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा अपन उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा जो अपने बेसिक बेसिक बातें उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ए ने व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार में कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, समझ रहे हो ना। फिर है जी बी ने व्यापार प्रारंभ किया और इसने कितने रुपए लगाए, 6,000 रुपए लगाए, समझ गए। इसके बाद में सी ने व्यापार प्रारंभ किया, इसने 5,000 रुपए लगाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार तो वो क्या बोलेगा कि ए ने 10,000 रुपए लगाए, बी ने 6,000 रुपए लगाए, सी ने 5,000 रुपए लगाए। जब वो यहाँ पे ये नहीं देगा ना कि कितने महीने बाद लगाए, कितने महीने पहले लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब में टाइम क्या है, समान है। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए ने 10,000 रुपए लगाए, बी ने 6,000 रुपए लगाए और सी ने कितने रुपए लगाए दोस्तों, 5,000 रुपए लगाए। अब इसमें टाइम दिया है क्या, इसने तो इसका मतलब सबने 12-12 महीने के लिए लगाए हैं। तो 12-12 महीने के लिए लगाए हैं तो आप एक बात बताओ, क्या सब में 12-12 गुणा करने की जरूरत है क्या? गुणा करने की सर कतई जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, क्योंकि सारे के सारे 12 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ वो सुन लेना। 3 बिंदिया से 3 बिंदिया तो सब में कट गई है। ये भी 12 महीने के लिए और ये भी 12 महीने के लिए और ये भी 12 महीने के लिए। तो आप एक बात बताओ, फाइनली सारे 12 के 12 कटेंगे कि नहीं कटेंगे? 10:6 बोलो 5 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये जो अनुपात आया ये किसका आया है, लाभ का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है दोस्तों, लाभ का अनुपात आया है। तो यहां से हमें एक बात ये सीखने को मिल रही है कि जब ए, बी और सी ये अलग अलग क्या है, व्यापार में शामिल होते हैं परंतु सेम टाइम के लिए होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टाइम बराबर हो तो जो यहाँ पे आपके पास जो अनुपात आएगा तो वो किसका अनुपात आएगा दोस्तों, लाभ का अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12-12 महीने हैं तो 12-12 जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो ये अनुपात आएगा वो किसका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि टाइम यहाँ पे अलग अलग होगा तो फिर वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब यहाँ पे मेरे पास टाइम बराबर हो और ये पूंजियां दी गई हो तो इसका जो फाइनली अनुपात आएगा वो लाभ का अनुपात होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखना जी, इसके बाद में वो बोलेगा कि टोटल, इसके बाद में वो क्या बोलेगा कि जैसे टोटल लाभ कितने का हो गया, 42,000 का। टोटल 42,000 का लाभ हुआ है किनको, ए बी सी सभी को मिलाकर। तो वो पूछेगा कि ए को कितना हुआ, तो ए को कितना हुआ, 10 हुआ और टोटल कितना है, 21 है। गुणा में कितना आएगा, 42,000 आएगा, 21 का 2 गुना, इसका मतलब बताओ 20,000 रुपए आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 20,000 रुपए आएगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो दोस्तों इस तरीके से इसको करना था। अब एक बात बताओ, अब कई बार क्या होगा, ए ने 5,000 रुपए लगाए, बी ने 3,000 लगाए, सी ने 4,000 लगाए। वो कहेगा कि ये तो 12 महीने के लिए लगाता है, ये 4 महीने बाद आता है, बी 4 महीने बाद आता है, इसका मतलब उसने पैसा 8 महीने तक लगाया। ये 6 महीने बाद तक आता है, इसका मतलब इसने पैसा है वो 6 महीने तक लगाया। अब सारे के सारे 3 बिंदियां यहाँ पे कट गई। अब यहाँ पे कितना आ गया, 5 गुणा में 12 अनुपात 3 गुणा में 8 अनुपात 4 गुणा में 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको काट लो। अगर इसको अपन काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 दूनी 12, फिर 4 दूनी 8 और फिर कितना आएगा यहाँ पे 3 दूनी 6। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 5 गुणा 6 आया, यहाँ पे 3 गुणा 4 आया और यहाँ पे 4 गुणा कितना आया, 3 आया। अब देखो, यदि आपको कुछ पता लग रहा है तो यहाँ पे देखो कट रहा है, और क्या कट रहा है, और काट लेते हैं। 3 गया और यहाँ पे 3 दूनी 6। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितना आएगा, 10 अनुपात, अभी और भी कट रहा है क्या कुछ, अभी और भी कट रहा है, देख लो अभी और भी कट रहा है।
यहाँ पे क्या कट रहा है देखना भाई, ये 2 कट गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, समझ रहे हो ना। तो 5:2:2 आया, तो इसका मतलब ये किसका अनुपात आ गया दोस्तों, लाभ का अनुपात आ गया। यहां तक फटाफट से डन कर दो कि सर हमें बात समझ में आ गई है। तो आज के बाद में क्या ध्यान में रखोगे कि जब पूंजी दे देगा क्वेश्चन वाला और जब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, पूंजी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा किसका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। ये बात ध्यान रखना। और ये बात अपन ने किससे समझी है दोस्तों, ये बात अपन ने एक एग्जांपल तो ये ले लिया और अपन ने एक एग्जांपल ये ले लिया, दोनों एग्जांपल से अपन ने ये बातें समझ ली है। तो यहाँ पे अब किसी को कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। तो देख लो फटाफट से, देखो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यदि अपन बात करें, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या होगा, जब पूंजी को गुणा करेंगे किसके साथ, समय के साथ, जब पूंजी को समय के साथ गुणा करेंगे तो किसका अनुपात आता है, लाभ का अनुपात आता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाली बात दोस्तों ध्यान में रखना, ये वाली बात दोस्तों आप ध्यान में रखना, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो जी, यहाँ पे क्या होता है, ये तो क्या है, जब पूंजी दे दी जाए, समय दे दिया जाए तो लाभ का, और यदि यहाँ पे क्या करेगा, लाभ दे दिया, लाभ दे दिया और यहाँ पे क्या करेगा, पूंजी दे दी और वो किसकी बात करेगा, समय की यदि बात करेगा, तो क्या आएगा दोस्तों, आपके पास आएगा लाभ बटा में क्या आएगी जी, पूंजी आएगी। और यदि इसी तरीके से लाभ दे दिया, समय दे दिया और वो पूंजी की बात करेगा, तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, लाभ बटा में क्या आएगा, समय आएगा। ये जो अपन ने बातें की हैं अभी दोस्तों, अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां आपकी और अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को सिर्फ एक ही बात, ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि पूंजी को समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। बोलो बात समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। बढ़े आगे क्वेश्चनों की तरफ। अब सुनना भाई, अब देखो जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रियांक, करण और रोहन ने क्रमशः इतने इतने रुपए लगाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्रियांक, ये तो सिर्फ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, बाकी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सोचना है। तो प्रियांक है, करण है और रोहन है, और क्या है, रोहन है। वो कह रहा है कि इस बंदे ने 8,000 रुपए लगाए, अनुपात, इस बंदे ने 7,000 रुपए लगाए, अनुपात, फिर इस बंदे ने कितने रुपए लगाए, 9,000 रुपए लगाए। अब सुनना भाई, अब वो क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपए का लाभ हुआ तो कर्ण का लाभ कितना है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे अब मेरे को ये बताओ कि इसमें वर्ष के अंत में यदि 14,400 का लाभ हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन में उसने कुछ टाइम दिया है क्या। मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था फर्स्ट टाइम ही आपको बात बता दी थी कि यदि टाइम बराबर होता है ना तो फिर टाइम गुणा मत करो, क्योंकि वो टाइम कटना ही कटना है। जैसे अपन ने वहां काटा था ना 12 से, ये समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अब टाइम कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि टाइम सब में बराबर है। तो यहाँ अब जो अनुपात आएगा दोस्तों, 0 से 0 काटने पे वो किसका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात आएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 बिंदिया से सारी 3 बिंदिया काटो। अब ये कह रहा है कि ये अनुपात किसका अनुपात आ गया दोस्तों, ये लाभ का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। आप एक बात बताओ, 14,400 रुपए का लाभ हुआ। अब एक बात बताओ, 14,400 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई ना बात। अब सुनना दोस्तों, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कर्ण का लाभ बताओ। आप एक बात बताओ, कर्ण का लाभ बताना है तो कर्ण वाला डाटा ये है। अगर कर्ण का लाभ बताना है तो एक बात बताओ, कर्ण का लाभ यहाँ कितना है, 7 है। टोटल कितना है वो देखो जी, टोटल आपके पास आ रहा है दोस्तों, टोटल आपके पास कितना आएगा 15, और यहाँ पे कितना आ रहा है 15 और 9 कितना आया, 24 आया। टोटल कितना आ गया, 24 आ गया।
बात समझ में आ गई क्या? गुणा में कितना है जी? 14,400 है। अब देखो दोस्तों, इसको काटो 12 दूना 24 और 12 बारियां, है ना। फिर इसको काटो 6 से, फिर कितना आया? 7 दूनी कितना आया? 14 आया। 7 दूनी कितना आया दोस्तों? 14 आया। तो यहां तक देखो। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि तो कर्ण का लाभ ज्ञात करना है। तो कर्ण यहाँ पे कितना है? 7 है। बोलो फटाफट से। कर्ण यहाँ पे कितना है दोस्तों? 7 है। यहाँ पे कितना? 12 दूना 24, 12 बार ये आ गया। फिर 7 सिक्का कितना आ गया दोस्तों? 42 आ गया। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब 4200 रुपए आंसर आया कि नहीं आया? और 4200 रुपए कौन से ऑप्शन में बैठा है? बी बबली में बैठा है। 4200 रुपए कौन से में है? बी के अंदर है। तो यहां तक दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। समझ में आ गई क्या बात? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है जी। क्योंकि यहाँ पे ये मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप का दोस्तों बेसिक मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब अपने नेक्स्ट नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया, अपन उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, बिल्कुल आराम आराम से देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस यहाँ पे तो क्या है, देखो बिल्कुल यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 101% समझ में आएगा। देखो हनीफ और करीम है ना। अब देखना भाई, यहाँ पे देखो, बिल्कुल देखना यहाँ पे। अभी क्वेश्चन बिल्कुल ये समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है? हनीफ है। और एक जगह क्या है दोस्तों? करीम है। समझ रहे हो ना? वो कह रहा है कि हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 रुपए लगाए। यहाँ पे देखना दोस्तों, कितने हजार रुपए लगाए हैं? 15,000 रुपए लगाए। और यहाँ पर इसने कितने लगाए? 18,000 रुपए लगाए। तो यहाँ पे देखो, अब इसको काटना पीटना मत पहले, क्योंकि उसने क्या है कि कुछ टाइम के बारे में भी तो कुछ दे रखा है। बोलो भाई, टाइम के बारे में भी कुछ ना कुछ दे रखा है। तो देखो वो कह रहा है कि हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 रुपए 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद इसने इसका मतलब देखो, 4 माह बाद इस बंदे ने ज्यादा रुपए थे और लगा दिए। 4 माह तक तो इसके इतने रुपए चले, परंतु जोड़ना है वो 5,000 रुपए 4 माह बाद और लगा रहा है। इसका मतलब उसके रुपए 20,000 हो गए। और अब वो 8 महीने तक चलने वाले हैं। समझ में आपको आ गया? ये पैसे 4 महीने तक चलेंगे उसके 18,000। क्यों? क्योंकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए। तो 18 में से 3 निकाल लिए, 15,000 रुपए बच गए। इसका मतलब अब जो 15,000 रुपए है ना, वो दोस्तों कितने महीने तक चलने वाले हैं? 8 महीने तक चलने वाले हैं। ये भी क्या आया दोस्तों? प्लस में आ गया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब सुनना भाई, अब सुनना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो दोस्तों, डायरेक्ट यदि काट रही हो ना तो डायरेक्ट ही काट लो। तो देखो डायरेक्ट, देखो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूं। आप गुणा करके काट लेना। 1 2 3, 1 2 3। अरे गुणा करके काटोगे ना, क्यों? क्योंकि लास्ट में सारी बिंदियां जुड़ेगी। तो जब बिंदिया बिंदिया सब जुड़ेगी तो जीरो तो ओवरऑल 3 ही आनी है। समझ रहे हो ना? समझ गए आप, है ना। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखो जी, अगर अपन और काटें 1 2 3, फिर 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 15 चौका कितना आया? 60 आया। समझ रहे हो? फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 कितना आया? 160 आ गया। ये अनुपात में चल रहा है ना दोस्तों, अनुपात में। फिर अनुपात, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 72 आ गया। फिर कितना आया जी? 15 8 120 आ गया। अब इनको जोड़ लो, फिर अपन देखेंगे कि फाइनली क्या आ रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे इसको मैं जोड़ूंगा। वैसे यहाँ पे देखो, मेरे लायक जो समझाने के लायक बात थी वो इतनी थी, आगे तो सारे क्या कैलकुलेशन है। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो देखना 0, फिर कितना आया? 12। बोलो फटाफट से, बात समझ में आ गई क्या? और फिर कितना? 1, फिर 220 आ गया अनुपात। फिर देखो जी, यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे इसके अंदर 70 जोड़ दो भैया, कितना आएगा? 192 आएगा। समझ रहे हो ना? आपके पास दोस्तों ये अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आ गया? लाभ का। परंतु एक बार अपन इसको और काट लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं यहीं पे ही काट लेता हूँ इसको। यहाँ पे काटूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखना, 110 आया। कितना आया?
110 आ गया। फिर यहाँ पे काटूंगा तो कितना, 9 दूनी 18, और फिर कितना आया, 6 दूनी 12, कितना आ गया बोलो, 96 आ गया क्या? अरे भाई 96 आ गया। इसको और काट लो। इसको यदि मैं और काटूंगा तो यहाँ देखना भैया, यहाँ देखना, इसको और काटूंगा तो यहाँ देखना, यहाँ कितना आया, 110 आया, और फिर यहाँ अनुपात कितना है जी, 96 है। अब देखो जी, इसको मैंने काट लिया, अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 48 आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा जी, 55 आएगा। तो बोलो 55 अनुपात 48 आया कि नहीं आया? ये 55 अनुपात 48 है, ये किसका अनुपात आया है? लाभ का अनुपात आया है। किसका अनुपात आया है? लाभ का अनुपात आया है। अब वो क्या कह रहा है कि हनीफ का लाभांश क्या है? तो आप एक बात बताओ, हनीफ है वो कितना है जी, 55। हनीफ कितना है बोलो जी फटाफट से, 55 है। अब आप एक बात बताओ, हनीफ यदि 55 है ना, तो यहाँ पे देखो हनीफ का 55 है, टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 13 का तिया, और यहाँ पे हसल बच गई 1, इसका मतलब 103 आया। और यहाँ पे टोटल वो कितना कह रहा है दोस्तों, 30,900 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 30,900 की बात कर रहा है। तो इसको कट गया, 3 पे कट गया, तो इसका मतलब 2 0, 5 या 15, 1 फिर 5 या 15, 1 16, 16,500 रुपये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट तो नहीं है ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको आराम देखो, ये देखो मेरे लायक जो बताने वाली बात थी ना, वो यहीं तक की थी, यहाँ तक की थी दोस्तों। आप इसको उसके बाद में सारी की सारी कैलकुलेशन देखो, समझो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, डन है ना? अब सुनना भी, अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना कि सुनील ने 36,000 रुपए, सुनील कितने रुपए लगाता है? 36,000 रुपए। ये लो जी, अगर दिख नहीं रहा तो ये लो, सुनील कितने रुपए लगाता है जी? 36,000 रुपए लगाता है। वो अगर 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 रहा, तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? आप एक बात बताओ, एक तरफ तो सुनील है, एक तरफ तो क्या है, सुनील है, और एक तरफ क्या है दोस्तों, मुकेश है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब वो कह रहा है कि देखो ये बंदा कितने रुपए लगाता है? 36,000 रुपए लगाता है, और ये बंदा कितने रुपए लगाता है? 27,000 रुपए लगाता है। अब मोटी मोटी बात क्या है कि ये तो 12 महीने के लिए लगाता है, इसका पता नहीं है, तो इसका मतलब एक्स हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन ने ये ले लिया। अब देखो जी, इसको अपन काटेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, ये कट गया जी। अब देखो 9 चौका 36, 9 तिया 27, फिर काटो इसको, फिर काटो इसको, कितने पे कट गया? 4 पे कट गया। चौकी चौकी कितना आया? 16। बोलो 16 अनुपात x आ गया क्या? बोलो जी 16 अनुपात x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब आपके पास तो कितना आया है? 16 अनुपात x आया है। अरे आपके पास तो कितना आया है? 16 अनुपात कितना आया है? x आया है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समानुपात। क्वेश्चन वाले के पास कितना है जी? 8:5 है। क्वेश्चन वाले के पास कितना है जी? 8:, सॉरी, 8:, कितना है? 5 है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 8x आया, बराबर में कितना आया? 16 गुणा में कितना आया जी? 5 आया। अब एक बात बताओ जी, काटो, 2 आया, और x कितना आया? 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि मुकेश कितने समय बाद उसने पूंजी लगाई? पूंजी कितने समय बाद लगाई? क्योंकि 10 महीने तक तो वो क्या, व्यापार में रहा है बंदा। 10 महीने तक, यानी उसने, बंदे ने 10 महीने तक व्यापार में पैसा लगाए रखा है। वैसे आप आता हुआ क्वेश्चन तभी तो गलत करते हो क्योंकि आपने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी कि बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई है। इसका मतलब कोई कैंडिडेट, या आप ही ले लो, 10 महीने तक एक व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हो, तो इसका मतलब जरूर आपने 2 महीने बाद व्यापार में पूंजी लगाई होगी। इसका मतलब टोटल 12 महीने हैं, 10 महीने तक अब आप व्यापार में रहे, तो 2 वर्ष तक, यानी 2 माह तक, वो तो माह या वर्ष जो भी है, समझ रहे हो ना,
यहाँ तो किसके माह की बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 10 महीने व्यापार में रहते हो 12 महीने में से, तो इसका मतलब 2 महीने बाद आपने क्या किया है, 2 महीने बाद आपने पूंजी लगाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी डॉगी आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात समझ में आ गई है, कोई भी डाउट नहीं है। देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी, हो गया। अब सुनना भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ए ने 14,000 रुपए 8 माह के लिए लगाए। ये ए है, फिर क्या है जी, बी है क्या, और सी तो नहीं है ना, सी भी है इसमें। तो देखो जी, ए है, फिर बी है और फिर सी है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों इस क्वेश्चन को। ए ने कितने हजार रुपए लगाए, 14,000 रुपए लगाए। ए ने कितने हजार रुपए लगाए, 14,000 रुपए। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे देखो ये ए है, अनुपात बी है और अनुपात सी है। अब वो कह रहा है कि ये बंदा कितने हजार रुपए लगा रहा है, 14,000 रुपए लगा रहा है। उसके बाद में देखो जी, 8 माह के लिए लगाए, गुणा में 8 आया। अब वो कह रहा है जी, बी 2,000 रुपए लगाता है। बी कितने, 2,000 रुपए लगाता है 6 माह के लिए। उसके बाद में सी कितने लगाता है, सी 12,000 रुपए लगाता है। सी 12,000 रुपए लगाता है। तो वो तो वर्ष भर के लिए लगा रहा है, इसका मतलब गुणा में कितना आया जी, 12 आया, वर्ष भर की बात कर रहा है। अब देखो जी, अब इसको काट पीट लेते हैं, पहले 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, इनको काट लिया। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है देखना भाई, इसको अब आराम आराम से बिल्कुल काटो। तो यहाँ पे यदि अपन काटेंगे, गलती मत कर देना, काटने में गलती मत कर देना, समझ रहे हो ना, 2 से ही काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काट लो, 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे कट ही गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जी, फिर यहाँ पे 2 से कट गया, 2 से कट गया, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, और फिर कितना आएगा यहाँ पे, फिर 3 दूनी 6। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितना आया, और कटेगा क्या, अरे भाई और कटेगा क्या, और तो यहाँ पे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना आया, 7 चौका कितना आया, 28 आया। फिर यहाँ पे कितना आया भाई, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे कितना है जी दोस्तों, 20,000 है। बस यहाँ पे यही गलती हो रही थी, है ना, यहाँ पे यही गलती हो रही थी। वापस से देखना भाई, वापस से देखना, यहाँ पे 20,000 था दोस्तों, यानी ए कितने लगा रहा है, 14,000, कितने माह के लिए, 8 माह के लिए। अनुपात बी कितने लगा रहा है, 20,000 लगा रहा है, वो अपन ने 2,000 कर दिया 6 माह के लिए। सी कितना लगा रहा है, बोलो जी, 12,000 रुपए लगा रहा है, कितने के लिए, 12 के लिए। अब फटाफट से डन करते, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, बोलो सही है ना। अब इसको काटो, अब इसको काटूंगा तो देखो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, एक बार और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6। तो 7 चौका कितना आया, 28 आया, 5 दिए कितना आया, 15 आया, बोलो। और यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 36 आएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई। 14,000 रुपए है वो 8 माह के लिए लगाता है, 14,000 रुपए 8 माह के लिए अपन ने लगा दिए। फिर वो कह रहा है 20,000 रुपए 6 माह के लिए, 20,000 रुपए 6 माह के लिए। फिर वो कह रहा है कि 12,000 रुपए है वो वर्ष भर के लिए, ये अपन ने वर्ष भर के लिए लगा दिया। जीरो से सारे कट गए, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखना दोस्तों, देखो जी, ए कितने रुपए लगाता है, 14,000 रुपए लगाता है। ए 14,000 रुपए लगाता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। उसके बाद में ये 20,000 रुपए लगाता है जी, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद में ये कितने रुपए लगाता है जी, 12,000 रुपए लगाता है जी, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब काटो दोस्तों इसको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 7 दूनी 14, 10 दूना 20, 6 दूनी 12, एक बार और कट जाएगा, कितने पे कटेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, एक बार और कट जाएगा, कितना कितने पे कटेगा देखना, सुनना, ये कटेगा दोस्तों
यहाँ पे कटेगा 7, 7 7 का तो 7 ही आएगा, फिर कितने पे कटेगा वो देखो, फिर ये कटेगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 7 दूनी 14। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाद में यहाँ पे 5 दिया 15, फिर 6 दिया कितना आया 18 आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं कहता हूँ जी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया बोलो 14 अनुपात 15 अनुपात कितना आ गया 18 आ गया। अब सुनना भाई, अब वो क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उसे कितने का लाभ हो रहा है, यदि वर्ष के अंत में इस कैंडिडेट को 42,300 रुपए का लाभ हुआ तो बताओ सी को ए से। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ यदि अपन बात करें तो वो यहाँ पे वर्ष के अंत में कुल उसको कितना हो रहा है और यहाँ कुल कितना हो रहा है, अपन ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप इसके अंदर एक दे दो तो 15 तिया 45 और 2 47। इसका मतलब दोस्तों क्वेश्चन वाले ने 47 का मान कितना दे रखा है 42,300 दे रखा है। डायरेक्ट ही बता रहा हूँ सुन लेना, 47 का मान 42,300 दे रखा है, तो एक का मान कितना आएगा बोलो 4, यहाँ पे कितना आएगा 42,300 बटा में 47 आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 7 है, अगर मैं देखो 10 से गुणा करूंगा 470 आएगा, ऊपर 423 बैठा है। इसका मतलब 47 का 10 गुणा 470 होता है, परंतु ऊपर 423 बैठा है तो पहाड़ा कम में पढ़ना पड़ेगा, कम में पढ़ना पड़ेगा तो मैं 9 पे पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब एक का मान 900 है, एक का मान 900 है। वो लास्ट में क्या कह रहा है कि सी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ। ये देखो लाभ का अनुपात है कि नहीं है। आप एक बात बताओ, लाभ का अनुपात है तो सी को तो 18 मिल रहा है और दोस्तों ए को कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो सी को 18 ए को 14 मिल रहा है, तो फर्क कितने का दोस्तों 4 का, फर्क कितने का 4 का। एक का मान 900 है तो 4 का मान कितना आएगा 900 गुणा में 4 और कितना आएगा 3600 आएगा। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। वाह सर मजा आ गया ना। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें बिल्कुल ये बातें अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। फटाफट से कमेंट करके बता दो, फिर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ जी, देख सकते हो। हाँ जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रांति ने 9,000 रुपए निवेश करके एक कारोबार प्रारंभ किया। सुधाकर आप एक बात बताओ, देखो वही वापस से वही बात, वापस से दोस्तों वही बात। एक तो क्रांति है और एक क्या है सुधाकर है, एक क्रांति है और एक क्या है सुधाकर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसने कितने रुपए लगाए 9,000 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए 9,000 रुपए। 9,000 रुपए लगाकर ये कारोबार में शामिल हो गई है। अब वो कह रहा है कि 5 महीने बाद 8,000 रुपए सुधाकर ने लगाए। 5 महीने बाद आप एक बात बताओ, कोई कैंडिडेट अगर 5 महीने बाद व्यापार में आता है, इसका मतलब उसकी पूंजी कितने महीने तक रही है व्यापार में? 7 महीने तक रही है। कितने महीने तक रही है दोस्तों? 7 महीने तक रही है, क्योंकि वो 5 माह बाद सुधाकर आता है। इसकी पूंजी कितने महीने तक रही है? इसका मतलब 12 महीने तक रही है। 1 2 3, फिर 1 2 3 ये कट गया। अब देखो जी इसको 4 के पहाड़े से काट लो दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पे कितना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 9 तिया कितना आया 27 आया, और यहाँ पे 7 दूनी कितना आया 14 आया। इसका मतलब उन दोनों का दोस्तों जो लाभ का अनुपात आ गया वो 27 अनुपात 14 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी वो क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में, वो कह रहा है जी यदि वर्ष के अंत में 6,970 रुपए का क्या होता है जी लाभ होता है, तो सुधाकर का बताओ। यहाँ सुधाकर को कितने का हो रहा है 14 का हो रहा है। यहाँ सुधाकर को कितने का हो रहा है 14 का हो रहा है। और यदि मैं टोटल की यदि बात करूं, और कट तो नहीं रहा ना, यहाँ पे नहीं कट रहा जी, तो यहाँ पे देखना कितना आएगा, यहाँ पे 1 आया, इनको जोड़ लो, फिर कितना आएगा 41 आएगा। समझ रहे हो ना 41 आएगा। अब एक बात बताओ, सुधाकर का 14 है और टोटल 41 है, और टोटल लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? टोटल लाभ हो रहा है 6,970 रुपए का लाभ हो रहा है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, समझ में आ रही है तो आपको? यहाँ पे देखो इसको काटना है, काटना बड़ा भारी है ना, तो पहले ना आप एक काम करो, 41 में 10 का गुणा कर लो। 10 का गुणा करूंगा तो 410 आएगा। 410 आएगा। इसका मतलब बात अपनी नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही है ना, तो आप एक काम करो, फिर यहाँ पे देखो 10 का गुणा किया
400 सॉरी यहाँ पे 41 में 10 का गुणा किया 410 आया। मेरे को चाहिए 600 कितना चाहिए 697 चाहिए। तो आप एक काम करो, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 41 का फिर 10 गुना तो हो नहीं सकता, तो 11 करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों यहाँ पे इसका इकाई अंक 7 है और उधर अपन 10 से ऊपर जा रहे हैं तो पक्का 17 पे जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका इकाई अंक 7 है। इस तरीके से आप सोच लिया करो। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, ये कितने पे गया, यहाँ पे 17 पे गया। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कितना आया, 0 आया, और 17 चौका कितना आएगा, 68 आएगा। आप एक बात बताओ, 80 वाला ऑप्शन एक ही बैठा है, तो आगे ज्यादा नोटंकियां करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें बात यहाँ तक सारी की सारी समझ में आ रही है। फिर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ, देख सकते हो जी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो जी 53 रुपए, देखो जी 53 रुपए ए कोमा बी कोमा सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि अगर भविष्य में इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखना ऐसा क्वेश्चन एक परसेंटेज में भी आता होता है। वो कहता है कि ए को बी से इतना अधिक मिलता है, बी को सी से इतना अधिक मिलता है। दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, इसमें जो सेकंड वाली लाइन होती है ना, उस पर पहले आया करो, फिर कतई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक तरफ तो ए है, बी है और सी है, हमेशा क्या ध्यान रखोगे, हमें सर ने क्या बताया था, सेकंड वाली लाइन पे आना होता है। सेकंड वाली लाइन में क्या कहता है, बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं। इसका मतलब सी को यदि x मिलते हैं ना, तो इसको x प्लस 8 मिलते हैं। और अब वो कह रहा है कि a को b से 7 अधिक मिलते हैं, इसका मतलब a को b से 7 अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब इसको x प्लस 8 तो मिले ही मिलेंगे, परंतु 7 अधिक मिलेंगे। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि x प्लस का 15, फिर यहाँ पे कितना आएगा, बोलो x प्लस का 8, फिर यहाँ पे कितना आएगा, x आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि 53 रुपए, एबीसी को इस प्रकार 53 रुपए, क्या टोटल मेरे पास 53 रुपए हैं। अब आप एक बात बताओ, आप तो टोटल 53 बता रहे हो, पर यहाँ का भी तो टोटल करना पड़ेगा। तो 15 और 8 यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 23 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 3x प्लस का 23 बराबर में कितना हो गया जी, 53 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। फिर यहाँ पे 3x बराबर में देखो 53 में से 23 गया, कितना आएगा, 30 आएगा। x का मान बोलो 10 आया कि नहीं आया। और दोस्तों इसने क्या पूछा है कि अनुपात ही पूछा है। यदि आप x का मान निकालने में यहाँ से कामयाब हो गए ना, तो इन सब में पुट कर दो, तो ABC का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, 10 और 15 25 हो गए क्या यहाँ पे, अरे यहाँ पे समझ रहे हो ना, 10 और 15 ये कितने हो गए, 25 हो गए। जोड़ना तो आपको आता ही है। फिर यहाँ पे कितना है, अब 25 वाला एक ही ऑप्शन है, माथा फोड़ी करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। 25 वाला बी बबली एक ही ऑप्शन बैठा है। जोड़ना चाह रहे हो, अगर शौक है जोड़ने का, तो ये लो सभी को जोड़ लो, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10। दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। टिक करो और फटाफट से आगे बढ़ो। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ, हमें बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। इसी क्रम में फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखो फटाफट से। ओके, अब देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रवि ने 75,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। रवि ने कितने रुपए लगाए हैं दोस्तों, 75,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब वो कह रहा है कि 3 माह है, सोहन भी उसमें, देखो तीन तीन माह है, सोहन भी उसमें पूंजी लगाकर। दोस्तों यहाँ पे 3 माह नहीं है, तो 3 माह बाद आना चाहिए ना। चलो फिर भी देख लेते हैं। देखो रवि कितने 75,000 रुपए लगाता है, फिर कौन लगाता है, सोहन लगाता है। और सोहन कितने रुपए लगाता है, देखो 60,000 रुपए। तो यहाँ पे ये लो जी 75,000 रुपए, यहाँ पे ये 60,000 रुपए। अब देखो जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो लगाता है 12 महीने के लिए, और यहाँ पे वो कह रहा है 3 माह बाद सोहन भी उसमें 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर मिल गया। तो यहाँ पे अभी देखो फाइनल आंसर आने के बाद में मैं बता दूंगा कि यहाँ पे बाद है क्या। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 3 माह बाद लगा रहा है तो 9 महीने तक व्यापार में शामिल रहा।
अब देखो जी 1 2 3 फिर 1 2 3, अब इसको और काट लो, यहाँ पे 4 तिया 12 3 तिया 9, फिर इसको काटोगे तो 15 के पहाड़े से काट लो, 15 5 75, और फिर यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 15 चौका 60 आएगा। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 कट गया। बोलो 5:3 आया कि नहीं आया? ये लाभ का अनुपात आपके पास आ गया। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कैंडिडेट को 16,000 रुपए का लाभ हुआ तो सोन का हिस्सा ज्ञात करो। अरे भाई सोन का हिस्सा यदि ज्ञात करना है तो सोन कितना है? यहाँ पे 3 है, सोन का लाभ 3 है। टोटल कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। और यहाँ पे गुणा में कितना आएगा बोलो फटाफट से? 16,000 आया। काट लो पीट लो इसको, काटना पीटना आपको आता ही है। 2 3 दूनी 6, बोलो फटाफट से कितने रुपए आया? 6,000 रुपए आया। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से कमेंट करके बता दो, डन कर दो कि हाँ जी हमें बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। अरे यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? यहाँ पे ये 60,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे रवि ने इतने रुपए और यहाँ पे लाभ हुआ, समझ रही हो ना? दिख रहा होगा ना आप लोगों को? तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। डन कर दो फटाफट से कि बातें समझ में आ रही है। डन कर दो, डन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जी सलीम ने 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पे देखो सलीम कितने रुपए लगाता है जी? 25,000 रुपए लगाता है। और एक जगह क्या लगाता है जी? करीम भी है। तो वो कहता है कि जी ये बंदा 25,000 रुपए लगाता है, ये बंदा 25,000 रुपए लगाता है 3 माह बाद। अच्छा दोस्तों जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6,000 यहाँ पे आंसर आ रहा था ना इसका, यहाँ पे ये कर लेना 3 माह बाद। यहाँ पे 3 माह बाद आएगा, क्योंकि 3 माह बाद आएगा तभी वो 9 महीने तक व्यापार में शामिल होगा। अब यहाँ पे देखना, सलीम 25,000 रुपए लगाता है, इसका मतलब 12 महीने के लिए लगाता है। 3 माह बाद, तीन यहाँ पे फिर क्या आएगा? 3 माह बाद, यहाँ 3 माह बाद करीम 25,000। अच्छा 25,000। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये तो मेरे लिए ये औपचारिकता है मात्र, आप ऐसे ही मेरे से नौटंकियां करवा रहे हो। यहाँ पे 25,000 लिखवा के और कुछ नहीं है। ये बंदा यहाँ पे 9 महीने तक, क्यों? तो ये 25 से 25 कटना ही है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 तिया 12 3 तिया 9, इसका मतलब बोलो 4:3, यही बोलो लाभ का अनुपात आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो सुनना भाई। ये कह रहा है कि सलीम को करीम से 3,000 रुपए अधिक मिले हैं। कितने रुपए अधिक मिले हैं? 3,000 रुपए अधिक मिले हैं। देखो अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है 3,000 अधिक मिले हैं, और आप बोल रहे हो 1 अधिक मिला है। भाई यहाँ इसका लाभ 4 का है, किसका? सलीम का। करीम का कितना है? 3 का। तो देखो सलीम को करीम से कितना अधिक मिला? 1। तो आप तो बोल रहे हो 1 अधिक मिला है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 3,000 अधिक मिला है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब वो कह रहा है कि कुल लाभ बताओ, वो कह रहा है जी कुल लाभ बताओ, तो इसका मतलब कुल दोनों का कितना है? 7 है। एक का मान यदि 3,000 है तो मेरे को कितने का निकालना है दोस्तों? 7 का निकालना है। कितने का निकालना है? 7 का निकालना है। तो 7 या कितना आएगा? 21 आएगा। इसका मतलब कितने रुपए आ गया? 21,000 रुपए आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी बबली आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट करके बता दो जी। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबीसी में देखो, वो कह रहा है कि ए कोमा बी कोमा सी में कितने रुपए लगा रहा है। देखो 1,050 रुपए इस प्रकार बांटता है या बांटना है कि ए का भाग बी व सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन की भाषा, कि ए का भाग बी व सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो अब आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखो वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि ए अनुपात बी प्लस का सी, यानी ये 2 है तो ये कितना है जी? 5 है। वो ये कहना चाह रहा है। अब आप एक बात बताओ फटाफट से, आप एक बात बताओ। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है आपके पास? 7 है। यहाँ पे टोटल आपके पास कितना है? 7 है। यहाँ पे टोटल आपको कितना दे रखा है? 1,050 दे रखा है। वो कह रहा है कि ए को प्राप्त होंगे, वो क्या कह रहा है जी?
ए को प्राप्त होंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तो देखो टोटल कितना है, 7 है। इसका मतलब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे 7 का मान बोलो कितना है, 7 का मान कितना है, 1050 है। 1 का मान 1050 बटा में 7 आया। तो यहाँ पे पहले इसको काट लो पीट लो भाई, यहाँ पे काट लो पीट लो, कितना आएगा, 7 एकम 7 आया, 7 पांचा 35, बोलो कितना आ गया, यहाँ पे 150 आ गया। परंतु वो कह रहा है कि ए को कितना प्राप्त हुआ, इसका मतलब ए को 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 2 का क्या कर लो, 1 का मान 150 आ गया तो 2 का गुणा कर लो, बोलो कितना आएगा, 300 रुपए आएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी बबली आ जाएगा। तो अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है नहीं होना चाहिए, फटाफट से डन करके बता दो कि हाँ जी, हाँ यहाँ तक हमें बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, देख सकते हो जी। हाँ जी, बात समझ में आ गई है ना? तो आप ये बता दो कि आपको जो पार्टनरशिप साझेदारी का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से कमेंट करके बता दो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, और इसको दोस्तों बिल्कुल आप अच्छे से करना। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने की, अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको एक बार और करना, ये टॉपिक आपका यहाँ पे होता है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।